हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और पार्टी के हमारे महामंत्री भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश जी दादी जी साहब, हमारे अजमेर के जिला अध्यक्ष भाई देवी शंकर जी, यूथ बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, हमारे बंसावली बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र जी राव साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे जिले के नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी केकड़ी वासियों को हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं केकड़ी पहले भी आया था, एक कार्यक्रम में मैं आया था, उस समय कुछ मांग मेरे से की थी और आपने देखा होगा आपके विधायक जब मेरे को मिलते थे वो नंगे पैर मिलते थे। मैं कहता था अरे काम तो हो जाएगा लेकिन आप इस तरह से क्यों? तो देखिए उनकी भी कितनी श्रद्धा केकड़ी के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा रोड तो हो जाएगा, लेकिन मैं जब तक उनसे वायदा किया है, जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक मेरा वो रोड नहीं हो जाएगा। ऐसा विधायक। और हमने भी सोचा कि जिस तरह की प्रतिज्ञा राजनीति के क्षेत्र में होती है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसे नेताओं ने जिन्होंने सिर्फ खाली घोषणाएं की थी, जिन्होंने गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के वायदे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया। जनता के बीच में और नेता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम जिन लोगों ने किया, ऐसे उन कांग्रेस के लोगों को आप भली बात जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि आपने पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ कांग्रेस के लोग हमें वादे करते हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये झूठे वादे करते हैं, जनता के बीच बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने अगर इस देश में भ्रष्टाचार और प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। इस माने में अगर हम कह सकते हैं ये कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में हम आए थे, केकड़ी में भी आया था, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मांग है निश्चित रूप से हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार में नए बजट जो आप देखा है, जो हमारा नया बजट आया है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नया अध्याय बनाने का काम किया है और हमने कहा कि हमारे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे, क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। जनता से किए हुए वायदों को हम कहना चाहते हैं कि उनको ध्यान दिलाते हुए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आपने देख लिया होगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये आपने जो बजट लाए हैं ऐसा लग रहा है कि ये तो चुनाव का बजट है, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों ने विधानसभा में उनको कहा कि हम चुनाव की राजनीति नहीं,
हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के उन कामों को जिनको हम कह करके आते हैं उनको हमारी सरकार कराने का काम करती है। क्योंकि वो लोग ऐसा ही करते हैं, चुनाव आते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है आप सभी ने देखा है। उन्होंने कई वायदे किए थे, मेरे युवाओं को ध्यान में होंगे, मेरे किसानों को भी ध्यान होंगे। ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो है ही ऐसे, ज्यादा जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आप इतना कहना चाहता हूं, हमने केकड़ी के लिए जिस बजट में राजस्थान के लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। हमने कहा है कि राजस्थान आने वाले समय में अब समृद्धियों को छुएगा, एक मजबूत राजस्थान बनेगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप केकड़ी की हमारी जो घोषणा है उनको देखेंगे, हमारे काम को देखेंगे तो राजस्थान का आंकलन भी आपको हो जाएगा। हमारा एक केकड़ी विधानसभा के लिए हमने कितने काम स्वीकृत किए हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केकड़ी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में जो घोषणाएं दी हैं, पहली घोषणा में आपको बताना चाहता हूं 650 करोड़ रुपए से जो सबसे बड़ी मांग थी आपकी नसीराबाद, सरवाड़, केकली और देवली सड़क को 4 लेन बनाने का, ये 650 करोड़ रुपए का पहला काम केकड़ी को दिया। 20 करोड़ रुपए की लागत से विजयनगर पटली माता जी का खेड़ा व देवलिया कला सड़क का निर्माण कराने का काम हमने इस बजट में किया है। 20 करोड़ रुपए से मालपुरा, रीडलिया, माधोलाई, खेजड़ीबास, देवगांव वगैरह, इसामपुर, नसीरबाद, देवली तक सड़क चौड़ाई करने का काम इसको भी हमने हाथ में लिया है। 25 करोड़ रुपए से सामरिया, झांडली, देवल, लम्याजुनुदार, लम्मा हरि सिंह सड़क मार्ग का काम करने का काम किया है। 15 करोड़ रुपए से केकरी, सरवाड़, नसीराबाद, सावर के उन्नयन का कार्य भी हमने हाथ में लिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से केकड़ी, रामथला, नेगड़िया, देवली सड़क का भी काम हमने लिया है। प्रदेश में बनने जा रहे हैं 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का लाभ भी केकड़ी की जनता को मिलने वाला है। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से दियाज, पानोतिया, देवरिया, धनोब, कैरोड सड़क मार्ग का कार्य एवं खारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनने का काम भी इसमें किया जाएगा। हम 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से थड़ौली से केकड़ी के बीच बांसू गांव के नजदीक पेयजल पाइपलाइन का कार्य भी कराने का काम करेंगे। 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से थड़ौली, केकड़ी, कोयला एवं नसीराबाद पंप हाउस को डबल फिल्टर करके उसका ट्रांसफर सिस्टम लगाने की कार्रवाई भी उसमें हम करने वाले हैं। इस बजट में स्कूल और कॉलेजों के उन्नयन के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए